हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड की और उसमें पार्ट देख रहे हैं पार्ट नंबर 6 और हम फॉलो कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स को। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं हम, जो कि हमारा सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड है। सापेक्ष चाल कब ली जाती है? जब दो मूवेबल ऑब्जेक्ट काम में आते हैं। वो दोनों ट्रेन हो सकती है, एक ट्रेन एक बस हो सकती है, एक पैदल चलने वाला और एक ट्रेन हो सकती है, या फिर दोनों पैदल चलने वाले, मतलब जिनकी स्पीड हो किन्हीं भी दो की और वो दोनों की स्पीड हमें साथ में लेनी हो, तब हम सापेक्ष चाल काम में लेते हैं। दो कंडीशन बनती है इसमें। पहली कंडीशन, दोनों जब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये जा रहा है S1 की स्पीड से, ये जा रहा है S2 की स्पीड से, तो दोनों की मिलाकर जो रिलेटिव स्पीड है SR, मतलब रिलेटिव स्पीड जो है वो क्या होगी? जब डायरेक्शन सेम होगी तो उनकी रिलेटिव स्पीड होगी उन दोनों की चालों का अंतर, उन दोनों की स्पीड का डिफरेंस हम कह सकते। पहले में से दूसरे वाले को माइनस करना है या दूसरे में से पहले को माइनस करना है, हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, अंतर की बात कर रहे हैं। अंतर का मतलब होता है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाना। यही अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो इसकी चाल है S1, इसकी चाल है S2, तो उस कंडीशन में जो SR होगी, जो रिलेटिव स्पीड होगी, वो क्या होगी? वो होगी S1 प्लस S2। तो इसका मतलब दोनों की चालों का योगफल होगा, दोनों की स्पीड का टोटल होगा उनका रिलेटिव स्पीड। जब उनकी चाल होगी अपोजिट, मतलब एक दूसरे की तरफ, और दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है और उस समय रिलेटिव स्पीड की बात करूं, तो उनकी स्पीड का डिफरेंस हम काम में लेंगे। ठीक है, तो यही हमारा कंसेप्ट है जो कि हमें काम में लेना है। और सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि दोनों जो स्पीड दे रखी है आपको, जिन ऑब्जेक्ट्स की दे रखी है, जिन वस्तुओं की दे रखी है, वो दोनों एक ही समय पर रवाना होने चाहिए। अगर सेम टाइम पर वो स्टार्ट नहीं हुए हैं तो उनको एक ही समय पर हम स्टार्ट करेंगे और फिर क्वेश्चन को आगे करेंगे। तो ये था रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड थोड़ा बहुत कंसेप्ट। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। 18 नंबर आपको क्या कह रहा है, देखिए। 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई ट्रेन किसी आदमी को 15 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, ज्ञात यह करना है कि अपने से 50% ज्यादा लंबी दूसरी ट्रेन को यही ट्रेन कितनी देर में पार करेगी अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें ट्रेन की स्पीड दे रखी है कितनी? 72 किलोमीटर पर आवर। किसे पार कर रही है? आदमी को पार कर रही है। कितने समय में पार कर रही है? 15 सेकंड में। तो एक कंसेप्ट तो हमें पता है कि जब कभी भी कोई भी ट्रेन किसी को पार करती है तो डिस्टेंस हमेशा ट्रेन और जिसे पार कर रही है दोनों की लेंथ का टोटल होता है। तो पार तो कर रही है ट्रेन, पार किसे कर रही है? आदमी को। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस होगी वो केवल ट्रेन की ही लंबाई काम में आएगी, क्योंकि इस स्थिति में व्यक्ति की लंबाई तो हम काम में लेते नहीं। तो इसका मतलब हम डिस्टेंस निकालेंगे पहले, मतलब उस ट्रेन की लेंथ निकालेंगे। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस, स्पीड कितनी दे रखी है? 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे? 5/18 से। अब टाइम कितना दे रखा है? 15 सेकंड। तो 15 सेकंड दे रखा है तो ये टाइम हो गया 15 सेकंड। अब इसे सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं। ये कैंसिल हो गया कितनी बार? 4 टाइम्स। तो डिस्टेंस में कह सकता हूं 5 का 4 से 20 और 15 का 20 से कर लिया तो कितना? 300 मीटर। तो ये डिस्टेंस जो आई है यही हमारी ट्रेन की लेंथ है। लेकिन हमें ट्रेन की लेंथ नहीं पूछा है, हमें तो ये कह रहा है कि यही ट्रेन है, इसी स्पीड से दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, तो कितना समय लगेगा वो हमें बताना है। तो ट्रेन अब दूसरी ट्रेन को पार कर रही है तो हमें समय निकालना है। तो समय मतलब टाइम। टाइम आपको पता है फॉर्मूला, अगर मैं देखूं टाइम का, तो टाइम का फॉर्मूला होगा हमारा क्या? D/S, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड केवल यही काम आएगी,
क्योंकि दूसरी वाली ट्रेन तो खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस क्या होगी, जो पार कर रहा है और जिसे पार कर रहा है, तो पार कौन कर रही है, ये वाली ट्रेन, तो इसका मतलब 300 मीटर। पार किसे कर रही है, एक दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, उसकी लंबाई भी हम ऐड करेंगे इस वाली लंबाई में, तब हमको टोटल डिस्टेंस मिलेगी। उसकी लंबाई हमें दे नहीं रखी है, लेकिन ये कह रखा है कि अपने से 50% ज्यादा लंबी दूसरी ट्रेन को, तो इसका मतलब जो सेकंड वाली ट्रेन है, उस सेकंड वाली ट्रेन की अगर मैं लेंथ देखूं तो इससे 50% ज्यादा है, तो 300 का 50% कितना होगा, 150। तो इसका मतलब इससे 150 ज्यादा है, तो दूसरी वाली ट्रेन कितनी लंबी है, 450 मीटर लंबी है। तो ये लिख लेते हैं हम यहां पर 450। तो डिस्टेंस हो गई हमारी कुल मिलाकर 750 मीटर, जिसे पार किया जा रहा है कितने समय में वो हमें निकालना है। और स्पीड क्या रखी जा रही है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये 72 किलोमीटर पर आवर है, जिसे आपको पता है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई करवा दिया। जैसे ही 5/18 से मल्टीप्लाई करवाया तो 18 से 72 कैंसिल हो गया, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो ऊपर मैं टोटल देख लूं कितना हो गया, 300 और ये 400 कितना, 750, और ये 5 × 4 कितना, 20। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 75/2 कर लें तो ये आंसर दे देगा आपको 37.5 सेकेंड, मतलब 37.5 सेकेंड में, 37.5 सेकेंड में वह ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर लेगी। तो ये हमारा आंसर आ गया, यही आपको पूछा गया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। ऐसा कुछ ज्यादा स्पेशल कैलकुलेशन नहीं है, ये काम वर्बली भी हम कर सकते थे, और वैसे ये भी कोई कैलकुलेशन नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपको कह रहा है, एक ट्रेन अपनी से आधी लंबाई की सुरंग को 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 1 मिनट में पार करती है। ठीक है, तो ज्ञात यह करना है कि अपने से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को अपनी 60% चाल से कितनी देर में पार करेगी। तो आपको अब वापस एक दूसरी ट्रेन को पार करवाना है, जिसकी लंबाई है क्या, इस ट्रेन की डबल। पहले तो इस खुद की ट्रेन की लंबाई हमें नहीं पता, तो यहां से यहां तक जो स्टेटमेंट दे रखा आपको, वहां से हम ट्रेन की लंबाई निकालते हैं पहले। तो आपको कह रहा है एक ट्रेन अपने से आधी लंबाई की सुरंग को, तो पार कौन कर रहा है, ट्रेन पार कर रही है। किसे पार कर रही है, सुरंग को। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस होगी ट्रेन प्लस सुरंग की होगी। तो ट्रेन की लेंथ हमें नहीं पता, ट्रेन की लेंथ हमने मान ली क्या, L, और सुरंग क्या है, अपने से आधी लंबाई की सुरंग को। तो अगर ट्रेन की लेंथ L है तो सुरंग की लेंथ इसकी आधी है, तो इसका मतलब सुरंग की लेंथ क्या हो गई, L/, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, L + L/2। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं 3L/2। 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 मिनट में पार करती है। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, आपको पता है स्पीड इनटू टाइम होगा, तो ये स्पीड हो गया। ठीक है, जिसको मीटर पर सेकंड में बदल लिया, और जो समय है वो कितना, 1 मिनट है, उसे सेकंड में बदल ले, तो ये 60 से गुणा कर लेते। कुछ कैंसिल होने वाली चीज है तो देख लेते हैं, ये गए कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, ये हो गया आपका 3L/2। अब इधर हम देख सकते हैं 20 × 60, नीचे कुछ है नहीं, 3 से कैंसिल कर लेते हैं इसको ऊपर से ऊपर, कितने टाइम्स गया, ये 2 टाइम्स। फिर L = मैं कह सकता हूं 20 का 20 से मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया, 400, फिर उसका 2 से मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया, 800। तो जो आपकी ट्रेन है उसकी लेंथ आ गई 800 मीटर, और जो सुरंग है उसकी लेंथ क्या आ जाएगी, इसकी आधी, मतलब कितनी, 400 मीटर। अब देखते हैं आपको क्या पूछ रहा है आगे। आपको कह रहा है ज्ञात ये करना है कि अपने से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को यह अपनी 60% चाल से कितने समय में पार कर लेगी। ठीक है, तो अब जो पार करने वाली ट्रेन है वो 800 मीटर लंबी है, और अपने से दुगनी लंबाई की ट्रेन को पार कर रही है, तो इसका मतलब जो आपकी डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस क्या होगी, जो पार कर रहा है और जिसे पार कर रहा है, दोनों की लंबाइयों का टोटल। तो पार तो कर रही है 800 मीटर लंबी ट्रेन, किसे पार कर रही है,
अपने से दुगनी लंबाई की ट्रेन को, इसका मतलब दूसरी वाली ट्रेन जिसे वो पार कर रही है उसकी लंबाई कितनी हो गई, इसकी डबल, मतलब कितनी, 1600 मीटर। तो कुल मिलाकर डिस्टेंस क्या हो गई, 800 प्लस 1600, तो डिस्टेंस हो गई हमारे पास 1600 और 800 को ऐड कर लेते हैं 2400। हमें पूछा है टाइम, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन क्या, आपके स्पीड। स्पीड कितनी दे रखी है आपको, 72 किलोमीटर पर आवर, जिसे कि आपको पता है कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो ये 72 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो 5/18। क्या आंसर आ जाएगा, नहीं, क्योंकि स्पीड इसने चेंज कर ली है, और स्पीड चेंज करके कितनी कर ली है, इसने ट्रेन को अपनी 60% चाल से 72 किलोमीटर पर आवर अगर मैं लेता हूं तो ये तो 100% स्पीड हो गई उसकी, लेकिन 60% स्पीड ही काम में ले रहा है, तो इसका 60% हम ले लेते हैं, 60% हटा तो नीचे 100। इसको कैलकुलेट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं जो कैंसिल होने वाली चीजें उनको कैंसिल कर लेते हैं। जैसे कि ये साफ साफ कैंसिल हो गया, कितना, 4 टाइम्स, ठीक है। जैसे कि ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और 5 से इस 10 को मैंने कर दिया 2 टाइम्स, 2 से 6 को मैंने कर दिया 3 टाइम्स, और कुछ कैंसिल होने वाला, ये 4 है तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना, 600, फिर ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 200। तो फाइनली मैं कह सकता हूं जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है कितना, 200 सेकंड का। इसका मतलब वो जो ट्रेन है 800 मीटर लंबी, अपने से दुगनी लंबी 1600 मीटर लंबी ट्रेन को 72 किलोमीटर पर आवर के 60% से 200 सेकंड में उसे पार कर लेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19, जिसका आंसर आ रहा है 200 सेकंड। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 के बारे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपको दो समान लंबाई की ट्रेनें जिस किसी खंबे को क्रमशः 7 और 9 सेकंड में पार कर लेती है। दो ट्रेन दे रखी है आपको जिनकी लेंथ क्या है, सिमिलर है, वो पार करती है किसी एक खंबे को 7 और 9 सेकंड में, ठीक है। वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी अगर वे विपरीत दिशा से आ रही हो। तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी अगर वो क्या हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही है। अब आप देखेंगे कि दो समान लंबाई की ट्रेनें हैं जो कि किसी खंबे को पार करती है 7 और कितने, 9 सेकंड में। तो 7 और 9 सेकंड में यहां पर पार कर रही है, तो 7 और 9 आपको समय दे रखा है, तो इनका एलसीएम ले लूं तो कितना हो गया, 63, क्योंकि इसके अलावा आपको और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो टाइम का एलसीएम ले लिया, 63 आया, तो ये जो 63 आया है ये हमारी लेंथ बन जाएगी किसकी, ट्रेन की। तो ट्रेन की लेंथ एक बार के लिए हमने मान लिया कितनी है, 63 मीटर, ठीक है यहां तक। अब देखिएगा तो समान लंबाई की ट्रेनें हैं, तो हर एक ट्रेन की लेंथ कितनी होगी, 63 मीटर। वो किसी खंबे को पार कर रही है 7 और 9 सेकंड में। तो जैसा कि आपको पता है जब कभी भी कोई भी ट्रेन किसी पोल को पार करती है, खंबे को पार करती है, तो जो डिस्टेंस होती है हमेशा उसकी लंबाई लेंथ के इक्वली होती है। तो इसका मतलब जब 7 सेकंड का समय 63 मीटर के लिए है, ठीक है, पहली ट्रेन के लिए, और दूसरी ट्रेन के लिए अगर मैं देखूं 63 मीटर है लंबी और अपनी लंबाई ही पार कर रही है, 9 सेकंड में कर रही है, तो यहां से उनकी स्पीड भी हम निकाल सकते हैं। आगे आपको कह रहा है वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी, तो इनकी स्पीड निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगी स्पीड, क्योंकि हमें पता है कि ट्रेन जब खंबे को पार करती है तो खुद की डिस्टेंस जो होती है, खुद की जो लेंथ होती है उसके इक्वल ही वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो लेंथ आई है 63 मीटर, तो फर्स्ट वाली ट्रेन के लिए स्पीड देखूं तो 63/7 कितना आ गया, 9 मीटर पर सेकेंड। और दूसरी वाली ट्रेन के लिए अगर मैं देखूं तो डिस्टेंस कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, वही 63 मीटर ही, कितने टाइम में, 9 सेकंड में, तो उसकी स्पीड आ गई 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलिए अब आपको पूछ रहा है कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, समय पूछ रहा है टाइम। तो टाइम आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है,
तो डिस्टेंस कौन सी, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही है, तो दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योगफल हम लेंगे। तो एक ट्रेन की लंबाई है 63, दूसरी भी उसके बराबर ही है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई भी 63, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 63 प्लस 63 कितना, 126। फिर अगर मैं बात करूं विपरीत दिशा में आ रही है, तो आपको क्या, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड। तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो स्पीड क्या होगा, इनकी रिलेटिव स्पीड काम में आएगी। और जब अपोजिट डायरेक्शन में आती है तब हम क्या करते हैं, उनको ऐड कर लेते हैं। तो इनकी स्पीड 7 और 9 जो है उसको ऐड कर लेते हैं। तो 7 और 9 को ऐड किया तो ये हो गया 16, 16। यही अगर डायरेक्शन सेम होती तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते। अब आपका आंसर आ चुका है, कैंसिल करते हैं इसको 2 से, तो ये गया कितना 63, ये कितना 8, तो आंसर आ गया 63/8 सेकेंड। और आप चाहें तो इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 7 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा वो हम देख लेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, देखिए 21 आपको कह रहा है कि दो ट्रेनें किसी खंबे को क्रमशः 4 और 6 सेकंड में पार करती है, तो ज्ञात करें कि वे परस्पर एक दूसरे को एक ही दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार कर लेगी, अगर उनकी चालों का अनुपात आपको गिवन है कितना, 7:9, उनकी आपको स्पीड का रेशियो दे रखा है। चलिए दो ट्रेन है जो कि किसी खंबे को पार कर रही है 4 और 6 सेकंड में, तो 4 और 6 सेकंड में पार कर रही है खंबे को, तो टाइम का हमें पता है दोनों के लिए कितना है, 4 और 6। अब आपको कह रहा है कि ज्ञात ये करना है कि वे परस्पर एक दूसरे को एक दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार कर लेंगी। चलिए ठीक है, तो यहां से अगर मैं एलसीएम ले लूं तो इनका एलसीएम आ रहा है 12, ठीक है। अगर इनका एलसीएम 12 आ रहा है तो ज्ञात ये करना है कि वे परस्पर एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी। चलिए दो ट्रेनें हैं जिनके लिए आपको दे रखा एलसीएम, इसमें ना ले तो भी चलेगा क्योंकि हमें दे रखा है यहाँ पर स्पीड के बारे में, तो बिना एलसीएम लिए भी हम कर सकते हैं। वैसे एलसीएम से भी हो जाएगा पर बिना एलसीएम के कर लेते जब हमको स्पीड के बारे में ऑलरेडी पता है। तो स्पीड के बारे में आपको कह रहा है कि फर्स्ट वाले की स्पीड है कितनी, 7, और सेकेंड वाले की स्पीड है कितनी, 9। ये रेशियो है। तो 7 की स्पीड से ये 4 सेकेंड में पार कर रहा है किसी खंबे को, तो हमें पता है कि जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी तो जो डिस्टेंस होगी उस ट्रेन की लंबाई ही होती है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है 7, टाइम कितना लग रहा है 4, तो 7 × 4 कर लिया तो ये आ गया 28 मीटर पर सेकेंड पहले वाले की स्पीड, ठीक है। दूसरी वाली ट्रेन 6 सेकेंड में पार कर रही है खंबे को, तो उसका जो स्पीड का रेशियो वो है कितना, 9। तो 9 की स्पीड से 6 सेकेंड में पार कर रही है, तो हमें पता है कि 9 की स्पीड से 6 सेकेंड में खंबे को पार कर रही है। तो जब कोई ट्रेन खंबे को पार, पोल को पार करेगी, तो जो डिस्टेंस होगी उस ट्रेन की क्या होगी, लेंथ ही होगी। तो अब हमें स्पीड पता है, टाइम पता है, तो स्पीड और टाइम का मल्टीप्लीकेशन करवा लूं तो हमें पता चल जाएगा क्या, उसकी लेंथ के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, जो कि आ गया 54 मीटर। ये आएगा आपके 28 मीटर, जो कि उसकी क्या है, उसकी ट्रेन की लेंथ, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जब ट्रेन खंबे को पार करती है तो अपनी लेंथ के इक्वल ही डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और स्पीड इनटू टाइम करने पर डिस्टेंस ही मिलती है। तो ये फर्स्ट वाली ट्रेन की लेंथ आ गई और ये सेकंड वाली ट्रेन की लेंथ आ गई, जो कि कितनी है 28 मीटर और कितनी 54 मीटर। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे आपको कह रहा है वे परस्पर एक दूसरे को एक ही दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेगी। समय पूछ रहा है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या होगी, दोनों ट्रेनें पार कर रही है एक दूसरे को, दोनों ट्रेनों की लेंथ का टोटल जो होगा वही हमारा डिस्टेंस होगा। तो ये रही लेंथ, इनका टोटल कर लेते हैं, तो ये 28 + 54। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड किनकी, इन दोनों की, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड काम में लेंगे। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो स्पीड क्या होगा, दोनों की स्पीड का डिफरेंस। और अगर डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, तो उनकी स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड, उन दोनों का टोटल।
ये बोल रहा है एक दूसरे को एक ही दिशा में जाते हुए, तो इसका मतलब इनका डिफरेंस लेंगे, तो 7 और 9 का डिफरेंस आएगा कितना, 2। इनको ऐड कर लेते हैं, ये हो गया कितना, 50 और 20 70 और 8 और ये 4 कितना है, 12। तो 70 और 12 कर लिया मैंने कितना, 82। 9 में से 7 लेस कर लेते हैं, कितना आ गया, 2। आंसर आ गया 41 क्या सेकंड। तो इसका मतलब कितने टाइम में वो क्रॉस कर लेगी दोनों एक दूसरे को, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, 41 सेकंड में। ये था क्वेश्चन नंबर 21। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। क्या कह रहा है 22, देखिएगा। दो ट्रेन है जिनकी चाल दे रखी है, मैं स्पीड का रेशियो गिवन है 3 और 4, ठीक है। विपरीत दिशा में आते हुए दोनों किसी खंबे को 3 सेकंड में पार करती है। चलिए, तो यहां से वापस हम देख सकते हैं, ट्रेनें हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आते हुए खंबे को पार कर रही है कितने में, 3 सेकंड में। तो ज्ञात ये करना है कि वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी। तो यहां पर हमें ट्रेनों की स्पीड का रेशियो गिवन है और अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है और आते हुए वो दोनों किसी खंबे को 3 सेकंड में पार करती है। तो ज्ञात ये करना है कि वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर ली। आसान है, निकाल लेते हैं, देखिएगा कैसे होगा। रेशियो गिवन है हमें स्पीड का, कितना है, 3 और 4। तो फर्स्ट वाली ट्रेन और सेकंड वाली ट्रेन, उनके लिए स्पीड हम कह सकते हैं 3 और कितनी है, 4। अब वो दोनों ही समय ले रही है अपोजिट डायरेक्शन में आते हुए किसी खंबे को पार करने में 3 सेकंड का, तो ये टाइम है 3 का और इसके लिए भी टाइम कितना है, 3 का, ठीक है। तो उनकी जो लेंथ है वो अलग अलग रही होगी, तभी तो टाइम सेम है, स्पीड अलग अलग होने पर भी। तो उनकी जो लेंथ है, उनकी जो डिस्टेंस जो कि हम कहते हैं, वो अलग अलग रही होगी। तो अब हम देखें अगर, तो हमें पता है कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी तो डिस्टेंस उसकी लेंथ ही होगी। तो देख लेते हैं, 3 का 3 से मतलब स्पीड का हमने टाइम से मल्टीप्लीकेशन करवा दिया, तो कितना आया, 9। और इधर भी हमने स्पीड का टाइम से मल्टीप्लीकेशन करवा दिया, कितना आया, 12। ये जो 9 और 12 आया है, ये हमने मान लिया उन दोनों ट्रेनों की क्या है, ये उन दोनों ट्रेनों की लेंथ है, जो कि हमारे लिए जब खंबे को पार करती है तो डिस्टेंस ही कहलाती है। अगला ये कह रहा है कि ज्ञात ये करना है कि वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी। समय निकालना है t। तो t आपको पता है डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड। तो डिस्टेंस किसकी, दोनों एक दूसरे को पार करना चाह रही है, तो डिस्टेंस क्या होगी, दोनों की लंबाइयों का योग। तो 9 और 12 को जोड़ के लिख लेते हैं, 12 + 9। चलिए, नीचे क्या आएगा, स्पीड। स्पीड किनकी आएगी, दोनों की ही आएगी। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड उन दोनों का डिफरेंस, और अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव स्पीड उन दोनों का टोटल। तो क्वेश्चन क्या है, ज्ञात ये करना है वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी। विपरीत दिशा ही बोल रहा है, तो इसका मतलब दोनों को सम करना पड़ेगा। तो स्पीड हमें पता है कितनी है, रेशियो में 3 और 4। तो इनको ऐड कर लेते हैं, 3 + 4, तो ये हो गया 3 + 4, ये हो गया 21 और ये हो गया 7। तो आंसर आ गया कितना, 3 सेकंड। तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी, 3 सेकंड में पार कर लेगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22, जो कि इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।